बांग्लादेश में आरक्षण की आग और सेना के हाथ में कमान जाना भारत के लिए चिंताजनक है। सिर्फ चिंताजनक ही नहीं बल्कि इतना गंभीर है जिससे बॉर्डर सिक्योरिटी का सवाल भी खड़ा हो रहा है। शेख हसीना के ढाका छोड़ते ही आर्मी चीफ जनरल वकार ने अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा कर दी है। लेकिन सवाल यह भी है कि इस पंगु सरकार जो कि आर्मी के इशारे पर चलेगी, उसका प्रधानमंत्री कौन होगा। प्रधानमंत्री का चुनाव जैसे भी हो, लेकिन संभावना इसकी ज्यादा है कि प्रधानमंत्री बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी से होगा। भारत बांग्लादेश की बात करें तो दोनों देशों के बीच 53 साल से अच्छे संबंध रहे हैं। भारत पहला देश है जिसने बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता दी थी। पिछले साल हुए G20 समिट में भी भारत ने बांग्लादेश को विशेष मेहमान के तौर पर बुलाया था। ये बताता है कि भारत के लिए बांग्लादेश कितना अहम है। 15 साल से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी, तो भारत को राजनीतिक मसले हल करने और बॉर्डर सिक्योरिटी को सुलझाने में बहुत ज्यादा समस्या नहीं आई। लेकिन यदि बीएनपी की नेता और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया एक बार फिर प्रधानमंत्री बनती हैं, तो ये दोनों समस्याएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि खालिदा जिया पाकिस्तान और चीन के झुकाव वाली महिला हैं। यह सीधे शब्दों में कहें तो चीन के इशारे पर चलने में विश्वास रखती है। उनका इतिहास भी ऐसा ही रहा है। उनके कार्यकाल में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं रहे। व्यापारिक नजरिए से इन संबंधों को देखें तब भी भारत के लिए ये नुकसान की बात साबित हो सकती है। साल 2020-21 में भारत बांग्लादेश के बीच $10.78 बिलियन का व्यापार हुआ। 2021-22 में यह बढ़कर $18.14 बिलियन तक पहुंचा, जबकि 2022-23 में $15.93 बिलियन रहा। मौजूदा वक्त में बांग्लादेश अपनी जरूरत की 1160 मेगावाट बिजली भारत से लेता है। साथ ही डीजल की सप्लाई के लिए दोनों देशों के बीच पाइपलाइन है, जिससे डीजल की सप्लाई लगातार होती रहती है। यदि खालिदा जिया आती हैं तो चीन चटगांव पोर्ट इस्तेमाल करने की डील को आगे बढ़ा सकता है, जिसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके के लिए खतरा बढ़ सकता है। भारत बांग्लादेश करीब 4000 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। पूर्व में जब भारत में नॉर्थ ईस्ट राज्यों का संकट रहा, तब शेख हसीना ने वहां से अलगाववाद को समेटने में काफी मदद की थी। यहां तक कि बड़े अलगाववादी नेता जो बांग्लादेश भागे, उन्हें भी शेख हसीना सरकार ने भारत को सौंप दिया था। ऐसे में शेख हसीना की सत्ता का उखड़ना भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं कहे जा सकते। सिद्धार्थ पुरोहित, रिपब्लिक भारत।